हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम सीबीएसई क्लास 10th की बुक से चैप्टर 2 हमने लिया है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो आपको हम बताते हैं कि नेल्सन मंडेला ये चैप्टर एक बायोग्राफी है जिसको खुद नेल्सन मंडेला ने लिखा है, जिसमें वो एक इनॉग्रेशन के बारे में बता रहे हैं। तो आइए देखते हैं ये किस प्रकार का इनॉग्रेशन है। ये 10 मई का दिन था, आसमान एकदम चमकदार व क्लियर था और मंडेला उद्घाटन से पहले वर्ल्ड के डिग्निटेरियर्स और लीडर्स के साथ मेल मिलाप कर रहे थे। ये लोग इनॉग्रेशन से पहले उनको सम्मान देने के लिए आए थे। यह इनॉग्रेशन एक सैंडस्टोन की बनी बिल्डिंग में था जिसको यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया ने बनाया था। वाइट सुपरमेसी के पास यह सीट रही थी, लेकिन अब यहाँ पर एक रेनबो गैदरिंग देखने को मिल रही थी जो एक नॉन रेशियल गवर्नमेंट की उत्पत्ति को बता रही थी। तो देखते हैं दोस्तों नेल्सन मंडेला क्या बताते हैं। किस प्रकार से सबसे पहले मिस्टर डी क्लार्क ने उपराष्ट्रपति की शपथ ली, फिर थैम्बो म्बेकी ने प्रथम उपराष्ट्रपति की शपथ ली, और जब स्वयं नेल्सन मंडेला का नंबर आया तो उन्होंने संविधान को आत्मसात करने और उसका सम्मान करने की शपथ ग्रहण की। और उन्होंने यहाँ पर अपनी स्पीच दी जिसमें उन्होंने उन देशभक्तों के त्याग और उनके बलिदानों की गाथा का वर्णन किया जिनके सेक्रीफाइस से यह दिन दक्षिण अफ्रीकी धरती पर आया था। उन्होंने कहा कि जो दक्षिण अफ्रीका की भूमि पर लोगों का शोषण हुआ है, उत्पीड़न हुआ है, नस्ल भेद की जो राजनीति थी, रंग भेद की जो राजनीति थी, वह अब सदा सदा के लिए समाप्त हो चुकी है। अब यहाँ कोई किसी का शोषण नहीं कर पाएगा, यहाँ कोई किसी पर अत्याचार नहीं कर पाएगा, ना ही यहाँ पर कोई रंग भेद होगा, ना ही यहाँ पर कोई नस्ल भेद होगा। उन्होंने अपने स्पेशल स्पीच में दुनिया भर से आए हुए लोगों का अभिवादन किया और उनको धन्यवाद दिया कि वो एक ऐसी गैर नस्लीय सरकार की स्थापना को देखने के लिए यहाँ पर आए हैं, उपस्थित हुए हैं, अपना सम्मान देने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो उनको भी उन्होंने धन्यवाद दिया और उन्होंने धन्यवाद दिया और कहा कि मेरे देश की असली जनता ही मेरे देश का धन है, मेरे देश का सम्मान है। और उन्होंने देखा कि जो इम्पाला जेट विमान थे, हेलीकॉप्टर्स थे, वो रंग बिरंगी धुआं छोड़कर दक्षिण अफ्रीका के ध्वज का निर्माण कर रहे थे जिसमें निम्नलिखित रंग होते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। कुछ अधिकारी उनको सैल्यूट दे रहे थे। मंडेला को याद था कि कुछ दिन पहले ये अधिकारी उनको सैल्यूट नहीं करते थे बल्कि उनको गिरफ्तार कर लेते थे। तो मंडेला बताते हैं कि किस प्रकार से सुपरमेसी ने दबाव डाला हुआ था। तो यहाँ पर 2 नेशनल एंथम गाए गए, एक डाई स्टैम जो दक्षिण अफ्रीकी लोगों ने गाया और गोरी चमड़ी वालों ने नैकेसिसी के लिए अफ्रीका गाया। वो कहते हैं कि मेरे देश में मिनरल्स और जेम्स की कमी नहीं है, यानी खनिजों और यहाँ पर डायमंड्स या हीरो की कमी नहीं है, लेकिन मेरे देश के असली हीरे यहाँ की जनता है। और वो उनको कहते हैं कि अब कोई भी कभी भी उनके अधिकारों का वंचना नहीं कर पाएगा, उनकी आज़ादी को नहीं छीन पाएगा। और वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि दक्षिण अफ्रीका को जो आज़ादी मिली है, हजारों लोगों के सामने जिन्होंने इसमें बलिदान दिया, जिन्होंने सेक्रीफाइस किया, वो कहते हैं कि यदि लोगों को हेट करना सिखाया जा सकता है तो उनको प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि प्रेम हेट से ज़्यादा नेचुरली लोगों के दिल में आता है। वो कहते हैं प्रत्येक मनुष्य के 2 कर्तव्य होते हैं, एक परिवार के प्रति होता है और दूसरा अपने समुदाय के प्रति होता है, अपने देश के प्रति होता है। वो कहते हैं कि बचपन में उनको स्वतंत्रता का अर्थ भी मालूम नहीं था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते गए उनको पता चला कि उनकी जो आज़ादी थी वो मात्र एक इल्यूजन था, एक भ्रम था। ठीक है, उनकी आज़ादी को करटेल किया हुआ था। जो लोग शोषण करते थे, शोषण का शिकार होते थे, उन सब की आज़ादी छीन ली गई थी। वो समझ गए थे कि यह आज़ादी जो वो जी रहे हैं वो असली आज़ादी नहीं है। असली आज़ादी प्राप्त करने के लिए तो उनको
लंबा संघर्ष करना पड़ा। और वो जो लंबा संघर्ष उनको करना पड़ा इस चैप्टर में वो इसी के बारे में बता रहे हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, हम अब इस पूरे चैप्टर को डिटेल में स्टडी कर लेते हैं, वन बाय वन वर्ड स्टडी कर लेते हैं। तो आइए डिटेल में समझ लेते हैं। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, कंपोज्ड बाय N.R. मंडेला। टेंथ में dawned bright and clear, 10 मई का उदय अधिक चमकीले व साफ रूप में हुआ। For the past few days I had been pleasantly busied by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. Inauguration means शुभारंभ। It means पिछले कुछ दिनों से मैं, डिग्निटेरियर्स का मतलब हो गया गणमान्य लोगों व विश्व के नेताओं से मिलने में व्यस्त रहा था, जो उद्घाटन समारोह के प्रारंभ होने से पहले अपना सम्मान प्रकट करने आ रहे थे। The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. अफ्रीकी धरती पर अब तक के सबसे अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की भीड़ जुटने वाली थी। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. उद्घाटन समारोह का आयोजन सुंदर सभागार में हुआ, जिसका निर्माण यूनियन बिल्डिंग्स प्रिटोरिया ने करवाया था। For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. दशकों से यह गोरों की शक्ति का प्रदर्शन करती रही, और अब यहाँ दृश्य है इंद्रधनुषी भीड़ का, जहाँ विभिन्न रंगों और देशों के लोग आ पहुँचे हैं दक्षिण अफ्रीका की पहली गैर नस्लवादी सरकार की स्थापना समारोह में भाग लेने के लिए। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter जेनानी। पतझड़ के उस सुहाने दिन मैं अपनी बेटी जेमानी के साथ था। On the podium, Mr. de Klerk was first sworn in as second deputy president. मंच पर सबसे पहले डी क्लार्क को द्वितीय राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। Then Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president. तब थाम्बो मैबेकी को प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. और जब मेरी बारी आई, मैंने संविधान का सम्मान करने तथा आत्मसात करने की शपथ ली। To the assembled guest and the watching world I said, जो वहाँ पर एकत्रित लोग थे और जो पूरा संसार दूरदर्शन के माध्यम से मुझे देख रहा था, मैंने उनसे कहा, Today all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty. आज हम सब यहाँ उपस्थित होकर एक नई जन्मी स्वतंत्रता को आशा और वैभव प्रदान करते हैं। Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long, must be born a society of which all humanity will be proud. एक असाधारण मानवीय त्रासदी, डिजास्टर माने त्रासदी, जो कि कुछ दिनों तक चली, उससे बाहर आकर हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जिस पर संपूर्ण मानवता को गर्व होगा।
We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. हमें जिन्हें अभी कुछ समय पहले तक बहिष्कृत कर दिया गया था, उन्हें आज एक अद्भुत सम्मान प्रदान किया गया है अपनी धरती पर, ठीक है। We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity. विश्व भर के राष्ट्रों की मेज़बानी करने का हम धन्यवाद करते हैं अपने उन सभी सम्माननीय विश्वव्यापी अतिथियों का जो यहाँ आकर इस देश के लोगों से मिलकर न्याय के लिए, शांति के लिए और मानव के आत्मसम्मान के लिए जनमानस की विजय का आनंद लेने आए हैं। We have at least achieved our political emancipation. We pledged ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. हमें अंततः अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है, यानी हम लोगों ने एट लास्ट में अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता को प्राप्त कर लिया है। हम वादा करते हैं कि हम अपने सभी लोगों को चले आ रहे गरीबी के बंधनों से, अभाव के बंधनों से, कष्ट के बंधनों से, दुख के बंधनों से, लिंग भेद के बंधनों से और अन्य प्रकार के भेदभाव के बंधनों से मुक्त कराएंगे। यहाँ पर डिप्राइवेशन का मतलब है जो अधिकारों की वंचना होती है, अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है, इसका अर्थ ये है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन का अर्थ है जो दूसरी असमानताएं होती हैं उनको डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। क्लियर हो गया। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। कभी नहीं, कभी नहीं और कभी नहीं यह सुंदर धरती फिर कभी एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति द्वारा शोषण का गवाह नहीं बनेगी। क्लियर हो गया। ऑपरेशन माने शोषण। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट लेट फ्रीडम राइन गॉड ब्लेस अफ्रीका। मानव द्वारा प्राप्त इस उच्च अभिप्राप्ति का सूर्य कभी अस्त ना हो, स्वतंत्रता का साम्राज्य हो, अफ्रीका को ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त हो, आशीष प्राप्त हो। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers rolled in perfect formation over the Union buildings. कुछ क्षण पश्चात हम सभी ने आश्चर्य से अपनी आंखों को ऊपर की ओर उठाया जब दक्षिण अफ्रीकी जेट और हेलीकॉप्टर्स और सेनावाहक एक निश्चित प्रक्रिया में जूम की आवाज़ करते हुए यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से गुजरे। It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. यह न केवल सैन्य शक्ति का वास्तविक प्रदर्शन था, बल्कि लोकतंत्र की एक ऐसी सरकार जो स्वतंत्र व निष्पक्ष रूप से चुनी गई थी के प्रति सेना की वफादारी का प्रदर्शन भी था। इतना समझ में आ गया। Only moments before, the highest generals of the South African Defence Force and Police, their chests bedecked with ribbons and
medals from days gone by saluted me and pledged their loyalty. अभी कुछ क्षण पहले दक्षिण अफ्रीका की सुरक्षा सेना एवं पुलिस के उच्च अधिकारी, जिनके सीने बीते दिनों के पदकों व रिबनों से दमक रहे थे, ने मुझे अभिवादन किया व मेरे प्रति वफादारी की शपथ ली. I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. वे मेरे प्रति वफादारी की शपथ ली. मैं इस शपथ से अनभिज्ञ नहीं था कि अभी अधिक वर्ष नहीं हुए जब यही अधिकारी मेरा अभिवादन नहीं करते थे, वरन मुझे गिरफ्तार कर लेते थे. ठीक है, जो लोग शपथ ले रहे थे उनके बारे में वो कह रहे हैं कि अधिकारी मुझे अभिवादन नहीं करते थे, सैल्यूट नहीं करते थे, बल्कि गिरफ्तार कर लिया करते थे. ओके, इतना क्लियर हो गया. इसके बाद आगे बढ़ते हैं. फाइनली अ चेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग. अंत में इम्पाला जेट्स काला, लाल, हरा, नीला और सुनहरे रंगों को नए दक्षिण अफ्रीकी ध्वज के वी के पैटर्न में छोड़ते हुए निकाले. द डे वाज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ our two national anthems and the vision of whites singing Nkosi Sikelel' I Africa and black singing Die Stem, the old anthem of the Republic. इस दिन को मेरे लिए दो राष्ट्रगान गाए जाने का सूचक बनाया गया. गोरों द्वारा नकोशी सिकेलेले ई अफ्रीका और कालो द्वारा डाई स्टैम पुराना राष्ट्रगान गाया गया. ठीक है. Although the day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. यद्यपि उस दिन कोई भी समूह उस राष्ट्रगान की धुन नहीं जानता था जिसे कभी वे नापसंद करते थे, तथापि वे शीघ्र ही शब्दों को दिल से जान जाएंगे. On the day of the inauguration I was overwhelmed with a sense of history. उद्घाटन समारोह के दिन मैं इतिहास की भावना से अभिभूत था. Overwhelmed माने अभिभूत. In the first decade of the 20th century, 20वीं सदी के पहले दशक में, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. कुछ एंग्लो बोअर युद्ध के कुछ वर्ष पश्चात और मेरे स्वयं के जन्म से पहले दक्षिण अफ्रीका की गोरी चमड़ी वाले लोगों ने अपने भेदभाव काली चमड़ी वाले लोगों पर थोपे और उनके स्वयं के देश के काली चमड़ी वाले लोगों के लिए एक नस्ली नियंत्रण का तंत्र खड़ा कर दिया. ठीक है, क्लियर आ गया. देखिए, गोरी चमड़ी वाले काली चमड़ी वाले लोगों पर अत्याचार करने लगे. द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हारेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज़ नेवर नोन. जो तंत्र उन्होंने खड़ा किया, यानी जो सिस्टम उन्होंने, जो ढांचा उन्होंने खड़ा किया, वह दुनिया द्वारा जाने गए अब तक के सर्वाधिक अमानवीय समाज के निर्माण का आधार बना. नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अब 20वीं सदी के अंतिम दशक में, एंड माई ओन 80th डिकेड एज अ मैन, और जब मैं स्वयं 80 वर्ष का व्यक्ति हो चुका हूँ, दैट सिस्टम हैड बीन overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples.
regardless of the color of their skin। देखिए अब वो बताते हैं कि जब अब मैं स्वयं 80 वर्ष का हो चुका हूँ, ठीक है, तो इसके स्थान पर अब एक ऐसा तंत्र आ चुका है जो लोगों की चमड़ी के भेदभाव के बिना स्वतंत्रता व अधिकारों को मान्यता देता है। यह तंत्र हमेशा के लिए बदल चुका है। गोरे लोगों की सुपरमेसी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid। यह दिन हजार लोगों के अकल्पनीय बलिदानों के द्वारा आया था। ऐसे लोगों के बलिदानों और कष्टों को न तो कभी गिना जा सकता है और न जिसका मूल्य चुकाया जा सकता है। I felt that day as I have on so many other days that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me। मैंने उस दिन महसूस किया, जैसा कि मैं पहले भी महसूस करता आ रहा हूँ, कि मैं उन अफ्रीकी देशभक्तों का ऋणी हूँ जो मुझसे पहले जा चुके हैं। That long and noble line ended and now begin again with me। बलिदानों की यह लंबी और आदर्श पंक्ति समाप्त हो गई थी और मेरे साथ फिर शुरू हो गई थी। I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought। मुझे दुख था कि मैं उन बलिदानियों को धन्यवाद देने में असमर्थ था और वे यह देखने में असमर्थ थे कि उनके बलिदानों ने क्या हासिल किया है। रोट मीन्स प्राप्त किया है या हासिल किया है। द पॉलिसी ऑफ अपार्थेड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। अपार्थेड माने रंग भेद की नीति ने मेरे देश व इसके निवासियों के मन में एक गहरा व अस्थायी घाव बना दिया। ठीक है, वुंड माने घाव। All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt। देखिए यहाँ पर ये कहते हैं, यदि पीढ़ियाँ न सही तो भी हम सभी को इस गहरे जख्म से उबरने में काफ़ी वर्ष लगेंगे। ये 1-2 दिन में समाप्त नहीं होगा। But the decades of oppression and brutality had another unintended effect। दशकों की यातना व क्रूरता का एक और गैर इरादतन प्रभाव यह है कि इसने क्या किया, जो प्रभाव हुआ है उसने क्या किया। एंड दैट वाज दैट इट प्रोडक्टेड द ओलिवर थैम्बोज, द वाल्टर सिसुलस, द चीफ लुथुलिस एंड यूसुफ डेडूज, द ब्रेन फिचर्स एंड रॉबर्ट सबक्वेज ऑफ आवर टाइम, मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोरेज। देखिए इसने ओलिवर टैम्बोज, वाल्टर सिसुलस, चीफ लुथुलिस, यूसुफ दादूज, ब्राम रॉबर्ट सोबुकवीस जैसे व्यक्ति हमारे समय के दिए। देखिए इसने इनको प्रोड्यूस किया, इनको प्रोडक्ट किया। समझ में आ गया? ये सभी व्यक्ति असाधारण साहस, बुद्धिमता और दयालुता के स्वामी थे। समझ में आया? Courage, wisdom and generosity that their like many never be known again। ऐसे लोग पैदा किए जिनमें एक अदम्य साहस था, जिनमें दयालुता थी। क्लियर हो गया आपको? और ये लोग, ऐसे लोग दोबारा नहीं आएंगे। ये भी क्लियर हो गया? इस जैसे लोग अब आगे कभी नहीं आ सकेंगे। ये क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। Perhaps it requires such depths of oppression to create such heights of character। तो यहाँ पर लेखक बताते हैं, यानी नेल्सन मंडेला बताते हैं कि शायद चरित्र की इतनी ऊंचाई का निर्माण करने के लिए उत्पीड़न की गहराई की आवश्यकता होती है। ऑपरेशन माने उत्पीड़न। शायद इतने ऊंचे चरित्र का निर्माण करने के लिए
ऐसे ही उत्पीड़न की आवश्यकता होती है, ऐसे ही शोषण की आवश्यकता होती है। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉयल। ठीक है, मेरा जो देश है खनिजों व रत्नों से संपन्न है जो इसकी मिट्टी के नीचे दबे पड़े हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ इट्स पीपल। लेकिन मैं हमेशा से जानता हूँ कि मेरे देश का सबसे बड़ा धन यहाँ की जनता है, यहाँ के लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स। ये लोग शुद्ध हीरे से भी ज़्यादा सच्चे व शुद्ध हैं। It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. Time and again, I have seen men and women risk and give their lives for an idea. संघर्ष के दौरान इन्हीं विश्वास पात्र मित्रों से मैंने साहस का अर्थ जाना। मैंने स्त्रियों व पुरुषों को एक विचार के लिए जोखिम उठाते और अपनी जान देते हुए देखा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। देखिए, एक छोटे से विचारधारा के लिए लोगों ने अपनी जान की बाजियां लगा दी। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रिसलाइंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। मैंने लोगों को बिना रुके खड़े होकर आक्रमण और उत्पीड़न के विरुद्ध शक्तिशाली प्रदर्शन करते हुए देखा और अपना यथार्थ बनाए रखते हुए देखा। ऐसा रूप कल्पना में भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। समझ में आया? आई लर्न दैट कोरेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कन्क्वेयर्स दैट फियर। देखिए, मैंने सीखा कि भय की अनुपस्थिति ही साहस नहीं है, वरन उस पर विजय है। बहादुर या साहसी व्यक्ति वह नहीं है जो डरता नहीं है, वरन वह है जो भय पर नियंत्रण कर लेता है, भय को जीत लेता है। नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ देयर कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जन्मा जो दूसरे से उसकी चमड़ी के रंग की वजह से नफरत करता हो, या उसकी पृष्ठभूमि की वजह से अथवा उसके धर्म की वजह से नफरत करता हो। पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टोट टू लव, फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। यहाँ पर लेखक कहता है कि लोगों को नफरत करना सिखाया जाना चाहिए, और यदि उन्हें नफरत करना सिखाया जा सकता है तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि प्रेम मानव के हृदय में उसके विलोम के विपरीत प्राकृतिक रूप से अधिक अस्थायी रहता है। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन व्हेन माई कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स आई वुड सी अ ग्लीमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going। देखिए, यहाँ पर लेखक ने हमें बताया कि जिस समय उनको और उनके साथियों को सलाखों के पीछे जेल में डाल दिया गया था, जब ऐसा हुआ, हमें हमारी सीमाओं के पीछे धकेल दिया गया, मैंने रक्षकों में से एक में सिर्फ 1 सेकंड के लिए मानवता की झलक देखी थी, किंतु यह मुझे आश्वस्त करने और मेरे संघर्ष की सोच को जारी रखने के लिए काफ़ी थी। ठीक है, मैन्स गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्यूज्ड। यहाँ पर लेखक बताते हैं, इस बात को आप अंडरलाइन भी कर लें और समझ भी लें कि मनुष्य की अच्छाई एक ज्योति के समान है, एक फ्लेम के समान है, लपट के समान है, जिसे छिपाया तो जा सकता है किंतु बुझाया नहीं जा सकता। इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country.
देखिए, जीवन में प्रत्येक मनुष्य के दोहरे दायित्व होते हैं। ट्विन माने दोहरे दायित्व, अपने परिवार के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति और बच्चों के प्रति। और उसका एक दायित्व होता है अपने लोगों व अपने समुदाय के प्रति, अपने देश के प्रति। एक सभ्य और मानवीय समाज में, इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, एक सभ्य और मानवीय समाज में, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लाइनेशंस एंड एबिलिटीज। देखिए, प्रत्येक मनुष्य इन दायित्वों को पूरा करने में अपनी अक्षमताओं व रुझान के अनुरूप समर्थ रहता है। तो यहाँ पर जो वर्ड आया है इंक्लाइनेशंस, इसका मतलब है रुझान, और एबिलिटीज मतलब क्षमताओं। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations। यहाँ पर देखिए कवि हमें क्या बताते हैं कि यहाँ पर लेखक हमें बता रहे हैं, लेकिन एक राष्ट्र जैसे कि दक्षिण अफ्रीका में मेरे रंग व जन्म वाले मनुष्य के लिए इन दोनों दायित्वों की पूर्ति करना लगभग असंभव था। क्यों था असंभव, ये देखते हैं। A man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion। तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं, दक्षिण अफ्रीका में एक काला व्यक्ति यदि एक इंसान की भांति जीवित रहने की कोशिश करता तो उसे दंडित किया जाता था, वह एकांतवास में धकेल दिया जाता था। दक्षिण अफ्रीका में एक व्यक्ति जो अपने लोगों के लिए या लोगों के प्रति अपने दायित्व की पूर्ति करने की कोशिश करता, उसे अनिवार्य रूप से अपने परिवार और अपने घर से अलग कर दिया जाता था। समझ में आ गया? उसको अलग कर दिया जाता था और उसको एक अंधकारमय अस्तित्व वाला जीवन जीने के लिए विवश कर दिया जाता था, विवश कर देते थे ये लोग। समझ में आया? कौन लोग? गोरी चमड़ी वाले लोग। ओके, इतना क्लियर हो गया। आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband। प्रारंभ में मैंने अपने लोगों को अपने परिवार से ऊपर नहीं माना, लेकिन अपने लोगों की सेवा करने के प्रयास में मैंने पाया कि मैं एक पुत्र, एक भाई, एक पिता और एक पति के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करने में वंचित रह गया हूँ, अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पा रहा हूँ। I was not born with a hunger to be free। मैं आज़ाद होने की भूख लेकर पैदा नहीं हुआ था। I was born free। मैं आज़ाद पैदा हुआ था। Free in every way that I could know। आज़ाद हर उस तरीके से जिसे मैं जानता था। Free to run in the fields near my mother's hut। मेरी माँ की झोंपड़ी के नज़दीक स्थित खेतों में आज़ाद दौड़ने के लिए। Free to swim in the clear stream that run through my village। मेरे गांव से होकर बहने वाली साफ नदी में आज़ाद होकर तैरने के लिए। ठीक है। फ्री टू रोस्ट मिलाइज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स। भुट्टो को तारों की छांव में भूनने के लिए तथा धीरे धीरे चलते हुए बैलों की चौड़ी पीठ पर सवारी करने के लिए मैं आज़ाद था। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाई द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉज ऑफ मैन और गॉड। ठीक है, मैं बैलों की चौड़ी पीठ पर सवारी करने के लिए आज़ाद था जब तक मैंने अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया और अपने कबीले के रीति रिवाजों से जुड़ा रहा। मैं ईश्वर के बनाए हुए नियम व इंसान के बनाए हुए कानूनों से परेशान नहीं था।
It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. Illusion माने भ्रम। समझ में आया? यह तभी हुआ जब मैंने यह सीखना शुरू किया कि मेरे लड़कपन की स्वतंत्रता एक भ्रम है, एक छद्म आवरण है। ठीक है? When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me. जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने पता किया कि मेरी आज़ादी मुझसे पहले ही छीनी जा चुकी है। That I began to hunger for it. At first, as a student, I wanted freedom only for myself. The transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I pleased and go where I chose. देखिए, ये बताते हैं कि एक विद्यार्थी के रूप में तभी से आज़ादी के लिए मेरी भूख की शुरुआत हुई। सबसे पहले एक विद्यार्थी के रूप में मैं सिर्फ अपने लिए आज़ादी चाहता था, रात के समय घर से बाहर रहने की एक अस्थायी स्वतंत्रता। ठीक है? वह पढ़ने की स्वतंत्रता, जहां जाना चाहता हूं वहां जगह चुनने की स्वतंत्रता, ये सब मैं अपने लिए ही चाहता था। ठीक है? एक विद्यार्थी के तौर पर उन्होंने केवल इतना ही जाना। ओके? Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in lawful life. तो ये बताते हैं कि जोहान्सबर्ग में मुझे बुनियादी और सम्मानीय स्वतंत्रता प्राप्त करने की तीव्र इच्छा जागृत हुई। यह संपूर्ण संभावनाएं थी अपनी आजीविका अर्जित करने की स्वतंत्रता। ठीक है? यानी मैं जो चाहूँ वो कमा सकूँ, उसकी स्वतंत्रता, शादी करने की आज़ादी, परिवार बनाने की आज़ादी और आज़ादी में अपना जीवन जीने की स्वतंत्रता। ये सारी चीज़ें उस समय इनके माइंड में आई। बट देन आई स्लोली सा दैट नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री। लेकिन तब धीरे धीरे मैंने देखा कि केवल मैं ही आज़ाद नहीं था, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर वर नॉट फ्री। मेरे भाई और बहन भी आज़ाद नहीं थे। आई सा दैट इट वाज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वाज कर्टेल्ड। सिर्फ यह मैं नहीं था जिसकी आज़ादी को काट छाट दिया गया था। कर्टेल्ड माने काटा छाटा गया था। बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड। लेकिन जो व्यक्ति मेरे जैसा दिखता था उसकी आज़ादी में काट छाट कर दी गई थी। That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greatest hunger for the freedom. तो देखिए यहाँ पर वो बताते हैं, मैंने तब अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस से जुड़ने का निश्चय किया और तभी मेरी अपनी स्वतंत्रता के प्रति मेरी भूख, मेरे अपने लोगों की स्वतंत्रता की भूख से कम हो गई। ठीक है? यहाँ पर ये बता रहे हैं कि उनकी जो भूख थी वो अपनी स्वतंत्रता से ज़्यादा लोगों की स्वतंत्रता के लिए बढ़ गई, यानी अपनी स्वतंत्रता के लिए भूख कम हो गई। इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव दियर लिव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ। मेरे अपने लोगों के सम्मान के साथ जीने की इच्छा और आत्मसम्मान ने मेरे जीवन को परिचालित करना शुरू कर दिया। ठीक है? दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटनेड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन। जिसने एक भयभीत नवयुवक को एक साहसी व्यक्ति के रूप में बदल दिया। दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल। देखिए यहाँ पर है, जिसने एक कानून से जुड़े महान्यायवादी, अटॉर्नी का मतलब है महान्यायवादी, को अपराधी में परिवर्तित कर दिया। यानी वो कानून का पालन करने वाले थे, कानून को बहुत मानते थे, तो अटॉर्नी का मतलब होता है महान्यायवादी। क्लियर हो गया? तो उसने उनको एक क्रिमिनल बना दिया, यानी अपराधी बना दिया। दैट टर्न अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम। तब एक परिवार से प्रेम करने वाले व्यक्ति को एक बिना घर वाला व्यक्ति
बना दिया। दैट फोर्स अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क, तब जीवन से प्रेम करने वाला व्यक्ति एक सन्यासी, मॉन्क माने सन्यासी के रूप में बदल गया। आई एम नो मोर वर्चुअस, वर्चुअस का मतलब है गुण, और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, मैं अब किसी भी दूसरे व्यक्ति से अधिक गुणवान या आत्मत्यागी नहीं हूं। समझ में आया? वर्च्यूज माने गुण नहीं है मेरे अंदर ऐसे। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वाज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। किंतु मैंने पाया कि मैं तुच्छ और सीमित स्वतंत्रता का आनंद न ले सका जब मुझे पता चला कि मेरे लोग स्वतंत्र नहीं हैं। समझ में आया रहा इतना? फ्रीडम इज इंडिविजिबल, द chains on any one of my people were the chains on all of them, the chains on all of my people were the chains on me। स्वतंत्रता अविभाज्य है, जिसको खंडित नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता है। मेरे अपने लोगों पर जो जंजीर थी वही सब पर थी, और वही सबकी जंजीरों में मैं भी जकड़ा हुआ था। समझ में आया? आज़ादी किसी को भी नहीं थी। आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। मुझे पता चला कि दमनकर्ता स्वतंत्र होना चाहिए, उतना ही स्वतंत्र जितना कि पीड़ित स्वतंत्र होना चाहिए। जो ऑपरेसर होता है यानी दमन करता है, शोषण करता है, वो भी फ्री उतना ही होना चाहिए जितना कि उस शोषण को सहन करने वाला। A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred। यहाँ पर लेखक कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरे की स्वतंत्रता छीनता है या छीन लेता है वह घृणा का पात्र है। समझ में आया? वह घृणा का पात्र है, प्रिजन ऑफ हेटर्ड। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस। देखिए, प्रिजुडिस का मतलब होता है पूर्वाग्रहों, और नैरो माइंडेडनेस का मतलब है संकीर्ण मानसिकता। तो वह पूर्वाग्रहों और संकीर्ण मानसिकता की सलाखों के पीछे कैद है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। यदि मैं किसी की स्वतंत्रता को छीन लेता हूं तो मैं सही रूप से स्वतंत्र नहीं हूं। ठीक है? एज आई एम नॉट फ्री वैन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। जिस प्रकार से मेरी स्वतंत्रता मुझसे छीन ली जाती है और मैं आजाद नहीं रहता। द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। दमनकर्ता व पीड़ित दोनों समान रूप से मानवता के लुटेरे हैं। तो लेखक ने ये बातें हमें बताई हैं। देखिए, ना तो किसी की स्वतंत्रता छीननी चाहिए और ना ही अपनी स्वतंत्रता को किसी को छीनने देना चाहिए। तो जो संघर्ष नेल्सन मंडेला ने किया है इस चैप्टर में, उसका पूरा वर्णन आप पढ़ चुके हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ जल्दी से शेयर कर दीजिए। जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं उनसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।